यस, तो देखो भाई अब हम आ रहे हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है, होपफुली ऐसा पेपर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सर देखते केमिस्ट्री हैं। में तो काफी एनसीईआरटी का था। हाँ एनसीईआरटी का था, बट स्टिल ना वो पैटर्न नहीं है ना, पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। अगर तुम लास्ट दर्शन रीजनिंग और वो पैराग्राफ वाले अजम्पशन दे रीजन, रखे बेटा तुम्हें जितने सिंपल लगते हैं ना वो उतने होते नहीं है। नहीं सर, एक लगते भी सारे। नहीं है। छलकते भी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। सर मेरे स्कूल तो में देते हैं ये, एकदम तुक्का मार कर आती हूँ मैं। सेम सर, सारे गलत करके आते। अच्छा बताओ, कुछ बच्चे तुक्का मार के आते हैं और वो हर बार फुल नंबर भी लेकर आ जाते हैं ऑलमोस्ट। कितनी सुंदर बात है ये, वेरी गुड, ठीक है। मतलब ऐसा तुक्का अगर हर कोई ध्यान लगाए देता है तो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है कल ना। के टेस्ट में मैं भी भगवान से आएगी। दुआ करूंगा कि हर बच्चे ऐसी तुक्का लगाए। मतलब मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, अच्छी बात है ये, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ रहा है। मान लो अगर जिस दिन पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन तो क्या हो जाएगा फिर, कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। चलो वो भाई आते हैं हमारे पास। मान लो हमारे पास एक लेंस है। अब तुम्हें पता है कि अगर जैसे तुमने एक चीज देखी होगी ना, मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स अगर लेंस होता है तो मैंने CUNV को दिख रहा है, CUNV। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, CUNV। एक बच्चा कह रहे हैं ये क्या ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है, बस कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो कनकेव क्या होगा, कह रहा है इसकी भी बना के दिखाओ। इसकी क्यों बनाया, जब एक एक के बाद तो डाइवर्जिंग। दूसरा डाइवर्जिंग ही होगा ना, ऑफ कोर्स हर चीज की थोड़ी बनेगी। तो कनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, सब तो बच्चों को पता है ये कनकेव बात। में भी तो कण है, अबे उससे कंफ्यूज होगा तो क्या तो। ये भी डाइव है, कोई ऐसे बात नहीं, होगा। श्रेया एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ठीक है। तो ये मेरे पास कनकेव होता है इस तरीके से, ठीक है। और कनकेव होता है इस तरीके से। देखो कनकेव का नाम भी बड़ा है तो इसका मटेरियल भी ज्यादा है, देखो ऐसे ज्यादा लगेगा ना। और कन्वेक्स छोटा सा नाम है तो ये की हरकतें भी छोटी सी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, तो ये मेरे पास सबको लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा अगर मैं फोकल लेंथ की भी बात करता हूँ तो आई गेस तुम लोगों को फोकल लेंथ के बारे में ही पता होगा। देखो इसका ना एक चीज का नाम याद रखना, जितना ऊंची जितनी ऊंची दुकान उतना फीका पकवान होता है। मतलब यूजुअली तो यही होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो ये कन्वेक्स छोटा है ना, तो हमेशा इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कोई बता सकता है। बड़ी। बड़ी। कन्वेक्स का नाम छोटा है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये होती है पॉजिटिव। और कनकेव का नाम बड़ा है, वैसे तो एक ही शब्द का फर्क है, एक वर्ड का, लेकिन स्टिल। तो ये इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ये चीजें याद रखनी है सब बच्चों को। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज क्या बता सकते हो फोकल लेंथ क्या होती है। वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे। भाई ये जो एक हमारे पास सी होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे तो यहाँ पे F2 होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा डिस्टेंस जो होता है उसे फोकल फोकस बोलते हैं। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये 10th का ज्ञान मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को चिड़ मचती है जब मैं 12th वालों को पढ़ाता हूँ ये सब, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर अपना। अब देखो हमारे पास ना स्फेरिकल लेंसेज आ रहे हैं ये, और ये यहाँ से अब तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो भाई ये अब स्फेरिकल लेंस है ना, अब देखो इसके अंदर ना तुम्हें इस तरीके से मानना है कि इस साइड का पूरा रीजन मान लो ये पूरा डेंसर है। ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, डेंसर। तो मैं इसको मानता हूं म्यू2। और जो ये पूरा का पूरा है तो ये मेरे पास क्या है, मान लो म्यू1, तो इसको मैं मानता हूँ रेयरर। तो अभी के लिए ना तुमको एक चीज सीखनी पड़ेगी प्यारे प्यारे बच्चों, कि कोई जैसे मान लो ये मेरे पास ना एक ऐसे मैंने क्या बनाया, वही ऑप्टिकल एक्सिस जो बनाते हो तुम ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्सिस है। तो कोई भी लाइट अगर आ रही है तो मान लो मैंने एक लाइट बनाई ऐसे करके, ये एक लाइट टकराई यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, भगवा कलर लेते हैं, ठीक है। तो एक लाइट आ रही है हमारे पास ऐसे करके, ठीक है। तो ये लाइट आई और इस पे टकराई डाउन। तो जब ये इस पे टकराएगी तो जरा मुझे एक बात बताओ, अपने आप में एक नॉर्मल बनना चाहिए, यस सर। बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये मेरे पास मान लो ये अपने आप में एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे तुम नॉर्मल बनाते हो ना, तो यहाँ पे नॉर्मल की भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मल को सिर्फ इतना सा मत बनाओ, बल्कि नॉर्मल को पूरा बनाओ एकदम दिल खुल के। नॉर्मल से शर्माना नहीं है, कुछ बच्चे थोड़ा सा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी आजादी है। नॉर्मल को, नॉर्मल भी अपना रंग दिखाती है अपना, ठीक है। अब देखो ये लाइट अगर मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये बैंड करेगी या फिर फार अवे जाएगी, जाना तो इसको सीधा चाहिए, बैंड। लेकिन ये लाइट बैंड। क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी। तो अगर ये बैंड कर जाएगी तो फिर मतलब तो नॉर्मल की टुवर्ड्स बैंड होगी ना, तो ये बैंड ऐसी तो हो जाएगी हल्की हल्की। वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा ही बैंड कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास बैंड कर गई, ये नीचे नहीं जा रही है लाइट, ये प्रिंसिपली एक्सेस है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये लाइट ऐसे कैसे चली गई। चलो मैं
अब तो खुश हो, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास अब ये लाइट आई है। अब सारे बच्चे सारे ध्यान से सुनना। हाँ भाई देखो भाई, ये जो लाइट आई है ये मेरे पास है इंसिडेंट लाइट, और ये वाली लाइट है मेरे पास रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये जो है ये मेरे पास है नॉर्मल। तो तुम लोगों को याद रखना है, जो भी लाइट इंसिडेंट होती है और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ पे आई है इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा, यहां से बीटा। और ये जो मेरे पास नॉर्मल गिरी है इसके ऊपर जो गिर रही है इसे हम बोलते हैं गामा। तो इसका मतलब क्या, अब क्या मेरे पास 4 एंगल हो सकते हैं क्या? 4 एंगल हो सकते हैं? नहीं। क्या इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव और नॉर्मल के अलावा क्या यहाँ पे कोई और एक रे भी है? एक बच्चा कह रहा है हाँ ऊपर से आ रही है, वो भगवान जी दे रहे हैं। ये सब बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा ही मेरे पास है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर जो रिलेशन आता है ना वो आता है 10 के लिए। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लूंगा ना, तो इन अब जो मेरे पास चीजें, जो मेरे पास क्या आने वाले हैं? स्फेरिकल फॉर्मूले आने वाले हैं लेंसेज के। तो मैं जो भी फॉर्मूला करने, जैसे मैं कभी भी अल्फा लूंगा तो मैं उसके बीच में tan अल्फा जरूर लगाऊंगा। तो देखो अब क्या मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ऐसे बना लूं भाई, ये वाला ऐसा और ये सीधा, इसको एक ही बात मानी जाती है। मैंने बताया था ना, वो याद है वहां पे रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट Yes, डेप्थ। sir. तो टेढ़ी Yes, लाइन sir. को मैंने सीधा मान लिया था। अंदर अंदर Yes, तुम्हारे अंदर sir. सवाल होगा कि सर ऐसा Hmm. कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो बकवास हो रही है। लेकिन ये बात सच है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो टेढ़ी लाइन है इसको हमें सीधा मानना पड़ता है। तो अगर अल्फा है, तो अगर मुझे अल्फा का मान लो tan अल्फा लेना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मान लो ये ए है, ये ओ मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये डी, और ये एफ मान लो। तो जरा बताना, अगर मुझे tan अल्फा निकालना लूंगा, tan अल्फा क्या होगा? FB upon BA. एफ बी अपॉन, ए बी। AB. हाँ एक ही बात है वैसे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस ए बी को क्या मैं एक तरह से एओ लिख सकता हूँ? भाई Yes, sir. इतना छोटे से, जब तुम इतने टेढ़ी लाइन को सीधा मान के चल रहे हो तो इस छोटे से डिस्टेंस की कोई औकात है? मतलब इस छोटे से की कोई वैल्यू है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ए बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? एओ बोल सकता हूँ, ठीक है। एओ, एओ, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा tan बीटा, एक गाना था ना ऐसे करके, एओ नहीं ओ ए ओ ए करके है शायद, छोड़ो चलो। tan बीटा की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? क्विकली, एफ FB बी upon अपॉन BD. बी डी। क्या BD। बात है, तुम्हारा फेवरेट आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बीडी आ गया, तो तुम इसे क्या बोल सकते हो फिर? बीडी को बीडी जलाई ले नहीं, तो बीडी OD, को क्या OD. बोलेंगे? ओडी डीओ बोलेंगे, ठीक है। डीओ तो ओडी, बीओ, लो, ये बीओ बोली एक बच्ची। डीओ अच्छा अच्छा, डीओ, DO, हाँ हाँ DO. हाँ ठीक है ठीक है, डीओ ठीक है, डीओ, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल सही। इस तरीके से अगर मुझे निकालना हो tan गामा, तो tan गामा कितना हो जाएगा? मैं जानबूझ के इसे ओ से ले रहा हूं, अभी इन सब चीजों का यूज करूंगा मैं। ये मैं बेसिक बना रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है। भाई ये बेसिक है, अगर तुम्हें ये नहीं आया तो तुम कभी भी मेरा फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे, सॉरी लेंस फॉर्मूला। तो tan गामा कितना हो जाएगा मेरे पास? एफ बी अपॉन एफबी ऑन Upon बीसी BC. एफ बी अपॉन, यस वेरी गुड शाबाश। तो एफ बी अपॉन हम इसको क्या ले सकते हैं? बी एन सी को, ओ सी। वेरी गुड। तो ओ से लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी हम जो हमेशा सेंटर से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इन तीनों का मैं अब खूब भरपूर यूज करने वाला हूं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। सब बच्चे याद रखेंगे। अच्छा, मैंने अभी तुम्हें F2 बताया था ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है? भाई चलो ये तो F होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम R बोलते थे ना, याद आया? यस काइंड ऑफ सर। रेडियस। यस सर भाई स्फेरिकल, जैसे वो याद है हैरी पॉटर में, हाँ मैं आपका फ्यूचर देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, वो जो थी एक जादूगरनी थी कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा लेकिन कंट्रोल योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? रेडियस होता है। और इसके बीच वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है भाई, याद रहेगा। तो अब ना मेरे पास एक मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला होता है, तो अभी के लिए तुम लोग याद रखना, ठीक है। इसी टाइप के वो फॉर्मूले होते हैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है अभी के लिए? म्यू टू, म्यू टू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर। तो इस टाइप के फॉर्मूले बहुत आने वाले हैं अब। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है ना,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 में फाइनल वेलोसिटी तो होगी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे क्या, एक तरह से फाइनल वेलोसिटी वैसी वाली नहीं, एक तरह से मतलब ये समझो इमेज का डिस्टेंस। भाई यहाँ से Yes. लेकर यहाँ तक का ये जो होता है ये इमेज का डिस्टेंस होता है ना फाइनल। और इनिशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखो ये Yes, sir. u1 है, mu1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस o से u। नहीं आया समझ भाई, ये 10th क्लास में सीखा था ना तुम लोगों ने कि सेंटर से Yes, ऑब्जेक्ट का sir. Yes, डिस्टेंस ये sir. होता है, इमेज का डिस्टेंस v होता है। और ये जो मेरे पास आया है, ये देखो ये नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल का लेके चलते हैं ना, ये मेरे पास होता है हमेशा r सेंटर से, नॉर्मल वाला ये। तो नॉर्मल जो जहां पे खत्म हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। ये भाई ऑप्टिक्स से मैं पहले ही कह रहा हूँ, जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो सीन हो जाएगा गंदा वाला। सर इस कोई नहीं फॉर्मूला बचा, का नाम क्या है? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बोलते हैं वैसे इसे। वैसे तो वैसे ये स्फेरिकल लेंसेज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे मेरे को मेरी आवाज आ रही है चुपके चुपके। ये वो तो नहीं है ना लेंस मेकर वाला जो एक लेंस था? मेकर इसका यूज करके आता है, बिल्कुल सही बोला अच्छा, तुमने। अच्छा। लेंस मेकर इस फॉर्मूले का भी यूज करके आता है आगे, ठीक है एवरीबॉडी। यस महक, महक ये मेरे पास कैपिटल आर क्या है, क्या लगता है तुम्हें? तो सेंटर से नॉर्मल तक की डिस्टेंस। वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर से जो ये नॉर्मल गिरी है इस तक का डिस्टेंस, ठीक है वेरी गुड। अच्छा अनन्या, ये u क्या है, u अनन्या? अनन्या मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes, sir. ये u क्या है, u Phase. फेज, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। भाई देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर किसी को भी, मैं किसी को पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे को पर्सनल चैट पे मैसेज कर दिया करो कि सर समझ नहीं आया फिर से समझा दो, क्योंकि ये चैप्टर के साथ जो कॉम्प्रोमाइज करेगा उसके फिजिक्स में 70 भी नहीं आ सकते, गारंटेड। 70 तो शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, फेल भी हो सकते हो, 40 नंबर आएंगे 100 में से। जिसने भी ऑप्टिक्स को छोड़ दिया उसके 40 नंबर ज्यादा आ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। ये मत पूछना कैसे, कौन सा हिसाब लगाया आपने, मैं बस बोल रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कर लो। 40 पास होता है ना? हाँ 40 पास तो होता है, ठीक है। तुम बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस बच्चे गुमराह होंगे नहीं। ठीक है चलो भाई। यस हाँ हाँ हाँ, अब वो आया क्या, कुछ आया क्लास के अंदर, कुछ कुछ तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अतुल, सब बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे, सब बच्चे, मैं क्या बोलूं किसी को सर इतना ही। हाँ हाँ बोलो बोलो श्रेया। फिजिक्स के मार्क्स मिल गए। गंदे आए क्या जिस तरीके से तुम बोल रही हो? मतलब इतना 34 है। आउट ऑफ 50? 40। अच्छा अरे तो ठीक है, ये तो अच्छा है। रो क्या रही है इसमें? हाँ हाँ नहीं नहीं, अरे फिजिक्स में सर आते हुए इतने घटिया चले गए, कोई पता नहीं बात नहीं, कहाँ कोई काट बात नहीं, नहीं 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 ठीक है। मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लिए अच्छे हैं। मेरा क्योंकि भी है। क्योंकि हर बार, एक सेकंड, हर बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले जितनी गंदी चेकिंग करते हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अगर कोई बच्चा अगर अभी के मुकाबले 70% से भी 70% प्लस लेके जा रहा है वो स्कूल में, तो आई नो मुझे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लिए ये अच्छे मार्क्स। हाँ यस रितेश, तुम्हारे कितने आए हैं? सर 50 है 70 में। 50 आए हैं, ठीक है चलो अभी के हिसाब से सही है। मतलब जिसके भी, ये समझ लो कि जिसके भी 50 प्लस भी रहते हैं ना, तो उसको प्रैक्टिकल में 30 में से 30 देने से कोई टीचर नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई टीचर, वैसे तो 40 पे भी मिल जाते हैं कुछ स्कूलों में, लेकिन स्टिल तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 50 प्लस तो मिनिमम रहना ही चाहिए। बाकी अच्छे आ जाए तो और खुशी की बात है, लेकिन मिनिमम 50 लेके चलना जिसके भी 70 में से मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई। मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है सब बच्चों को? यस Yes, सर। sir. यस तो यस इसलिए सर। चलो भाई आते हैं अब क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नहीं, वही फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो
एक सेकेंड जस्ट। हाँ, तो मैंने अभी जैसे अल्फा बीटा गामा, ये श्रेया एक बार जरा बात बताओ, ये जो अभी हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़ा, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है? क्विकली जल्दी फास्ट। सर ये जो अल्फा है ये इंसिडेंट रे का बनाया हुआ एंगल है, बीटा जो है वो नॉर्मल नहीं, वो इसका है रिफ्रैक्टेड का, और जो गामा है वो नॉर्मल का बनाया हुआ एंगल है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। अब वो किस तरीके से बनेंगे अब तुम्हें ये देखना है। एक सेकेंड जस्ट, एक तो पता नहीं है दिक्कत क्या कर रहा है। हाँ भाई, तो सारे बच्चे इधर देखना ध्यान से। मान लो कि मैंने ये एक इस तरीके से मेरे पास, मैं थोड़ा इस टाइप से रफली सा बनाइए मेरे से, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एक कन्वेक्स स्फेरिकल है मेरे पास, कन्वेक्स स्फेरिकल लेंस बोल सकते हो। तो कन्वेक्स, ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल फॉर्मूला भी से बोलते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया, तो अगर जिसको वो लाइन याद है तो वो आसानी से कर पाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल। जैसे मैं एक बताऊंगा ना तो उसी से बहुत सारे हमारे पास बनकर आते हैं, ठीक है। जिसने एक अच्छे से समझ लिया, बाकी वो आसानी से समझ लेगा। तो ये मेरे पास एक सेंटर से लाइनें कैसे जोड़ रही है, ठीक है। सपोज करो कि सारे बच्चे, ये मेरे पास क्या अपने आप में डेंसर, और ये क्या है मेरे पास अपने आप में रेयरर। तो डेंसर वाला तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सा होता है, भरा हुआ सा, ठीक है। तो मान लो अब एक मेरे पास एक लाइट आई, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइट आएगी, तो ये मेरे पास एक लाइट आई ऐसे, एक सेकेंड, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइट आ रही है। तो ये मेरे पास क्या होगी, ऑफ कोर्स इंसिडेंट होगी। हमें यहाँ पे नॉर्मल भी बनाना पड़ता है, राइट। तो अब जब हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, जैसा कि अभी तुमने देखा भी, तो ये मान लो अपने आप में एक नॉर्मल रे है, ठीक है। तो नॉर्मल रे से जो वो चीज बैंड कर जाती है, राइट। यस सर। तो यही वाली लाइट यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना दी है, थोड़ी सी पतली हो गई शायद। ये यही वाली लाइट है, ठीक है। तो अब मान लो ये जो मेरे पास है ये वाला अल्फा है, क्योंकि ये इंसिडेंट से बनाया गया है। ये मेरे पास अपने आप में नॉर्मल है, और ये इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये गई नहीं, ये बैंड हो गई। तो ये वाला मेरे पास बीटा है, और ये वाला मेरे पास क्या है, गामा है, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास अपने आप में यहाँ पे O है, ये मान लो मेरे पास P है। अच्छा, हम एक परपेंडिकुलर भी बनाते हैं, नोटिस किया किसी ने? यस सर। क्योंकि उसको बराबर कर देते हैं फिर। तो मान लो ये मेरे पास M है, ये मेरे पास C है, ठीक है, और ये मेरे पास I है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो ये N है। अच्छा, एंगल ऑफ, क्या ये जो मेरे पास नॉर्मल से एंगल बनाया जाता है, क्या मैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, नॉर्मल से जो बन रहा है। और ये जो नॉर्मल से बनाया जा रहा है, इसे मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकता हूँ क्या? यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये मेरे पास गामा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे कहीं पे मुझे एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, क्या कोई सोच सकता है? जरा सारे बच्चे एक बार एंगल देखें, NOC, NOC, सारे बच्चे बार ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है सबको ट्राइंगल NOC? यस तो सर। सर NO, R is equal to alpha plus gamma. बिल्कुल सही। देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, जैसे मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, देखो ये रहा N, ये रहा O, और ये रहा C। तो ये I अगर ये रहा, तो ये दो एंगल देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला गामा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। एक्सटीरियर यही तो कहता है भाई, एक्सटीरियर हमको क्या यस कहता सर। है? एक्सटीरियर हमको यही कहता है ना कि अगर कोई भी बाहर का एंगल होता है तो वो अंदर के दो के बराबर होता है। कोई ऐसा बच्चा है बायोलॉजी वाला भी या मैथ वाला कह रहा है कि सर प्लीज एक बार प्लीज से दोबारा समझा दो, क्योंकि 9th क्लास मैंने पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट 11th में एंट्री ली है। तो एक्सटीरियर एंगल कहता है बाहर के एंगल के दो बराबर होते हैं, राइट। आई मीन बाहर का एंगल अंदर के दो के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या मैं ये ले सकता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, राइट।
अच्छा, Yes. क्या गामा भी अपने आप में एक तरह से एक्सटीरियर जैसा बन सकता है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो चलो NOC में हो गया। इसी तरीके से अगर तुम और भी एंगल देखोगे, NIC को देखोगे, तो ऐसे अगर तुम एक ट्रायंगल देख रहे हो NIC, तो NIC में क्या हो जाएगा? देखो N ये रहा, I R ये और रहा, बीटा. तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो गामा है मेरे पास, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा हो जाएगा। ये रहा ना गामा। Yes. Yes. भाई एक्सट्रीम एंगल यही तो कहता है, ये वाले ट्रायंगल की बात कर। मेरा एरो दिख रहा है तुम्हें व्हाइट व्हाइट कलर का? हाँ. Cursor. Yes, sir. हाँ हाँ, कर सर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये जो मेरे पास गामा है ये R और बीटा के बराबर हो जाएगा, राइट? ठीक है। और भी कुछ है क्या जहां पे ये अप्लाई हो सके? और तो मुझे लगता है नहीं है शायद। ठीक है, और तो नहीं लग रहा है। तो इससे क्या मैं R को निकाल सकता हूँ? जैसे मान लो तुमने यहाँ पे I निकाला, एंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्या मैं एंगल R को यहाँ से निकाल सकता हूँ? तो एंगल R क्या बन जाएगा? एंगल Gamma R इज minus. इक्वल टू एंगल गामा माइनस का एंगल बीटा, राइट एवरीबडी? किसी को भी कोई Yes, दिक्कत है sir. इसके अंदर? ठीक है, अब हमने ये दो रिलेशन आई और ये मैंने R निकाल के रख लिया है। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे भी तुमने निकाला था, क्या याद है? टेन अल्फा, टेन गामा और टेन बीटा। Yes, sir. तो जरा निकाल के रखना जरा एक बार। अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो अल्फा को मैंने क्या बोला था? अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, मतलब इसको ऐसे टेढ़ा मड़ाओ, टेढ़ा का मतलब थोड़ा सा इक्वल है। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा? यस तरफदार, 10 अल्फा को मुझे क्या लिखना चाहिए? सर वो थोड़ा ऊपर कर दो, बता दूंगा। अच्छा, मतलब 10 अल्फा, mn upon op, वेरी गुड, mn अपॉन mn ओपी। upon ठीक है, बिल्कुल सही है। तो mn अपॉन, वैसे तो mn अपॉन में mo होना चाहिए था, राइट? लेकिन mo को मैं एक तरह से क्या ले सकता हूँ? po लिख सकता हूँ। Yes, ठीक है ना? sir. तरफदार ने बिल्कुल डायरेक्ट बताया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 10 अल्फा को ले सकता हूँ nm। सबने डायग्राम बना लिया था ना ऊपर? जिसने डायग्राम नहीं देखा वो कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सारा खेल डायग्राम से होता है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू nm अपॉन ओपी हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा बताना जरा एक बार। बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? NM upon 10 बीटा। PI. तो 10 बीटा कितना हो जाएगा? महक बताएगी। यस महक, 10 बीटा किसके बराबर होगा? बीटा ये रहा, छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, Sir, 10 NM upon MI. mi, और mi को मैं क्या ले सकता हूँ? PI. वेरी गुड, शाबाश। तो nm अपॉन mi, मुंबई इंडियंस, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा? nm अपॉन pi। ठीक है, पाए। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर मुझे गामा बताना होगा तो 10 गामा को मैं क्या 10 बोलूंगा? gamma 10 गामा। NM upon C. सबने डायग्राम बना लिया था? कोई ऐसा है जिसने नहीं बनाया? nm अपॉन mc, राइट? Yes. MC. बदतमीजी मत करो। MC. तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं mc को? यस, pc। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बदतमीजी सीधे बोल देना pc। ठीक है, फिर वो बाकी समझ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस श्रेया, CP. एक NM सेकंड, upon CP. सीपी नहीं पीसी, एक ही बात है। वैसे सीपी भी बोल सकते हो भी कनाट में। चलेगा. ठीक है भाई, ये मेरे पास फाइनली आ चुका है। अभी ये सब चीजों को तुम सबको याद रखना है, क्योंकि अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, अब आ जाओ सारे टॉपिक पे। मेन इतना कर लिया सबने? ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? Sin यस, I by sin R. साइन आई बाई साइन आर होता है। अच्छा, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। जब हम इस म्यू की बात करते हैं तो वो म्यू किसका होता है? बाद वाले का या पहले वाले का? जब मैं इस म्यू की बात बात कर, वाले का. बाद वाले का, तो बाद यहाँ वाले का. पे तो ये आफ्टर वाला कौन है यहाँ पे? जैसे मान लो ये 1 One. मीडियम है, ये 2 मीडियम है, 2. तो कैन आई से म्यू 2 अपॉन में म्यू 1? और म्यू Yes, 2, sir. तो म्यू 2 जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं फिर उसे नीचे लिखते हैं ना, तो कैन आई से म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर? Yes, sir. Yes, एक बच्चे sir. ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ले सकते सर, मेरी मैम ने तो कहा था म्यू 2 और ऐसे करके लिखते हैं। अभी तो इसका मीनिंग ही तो यही होता है, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। ठीक है, इस बच्चे ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। ठीक है श्रेया, कृति? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अभी 43 Yes, आए sir. हैं, अगली बार 48 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, 34 आना 34 बोला था 30, सर. अच्छा 34 आए तुम्हारे 50 में से?
40। अच्छा 40, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब वही वाली बात हो गई एक तरह से, ठीक है। तो साइन आई 50 वैसा आए होते तो मैं शायद फिर ब्लॉक कर देता तुम्हें आज, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। जिस तरीके से तुम अल्फा को tan अल्फा बोल सकते हो, तो उसी तरीके से क्या मैं साइन आई को आई बोल सकता हूँ सिर्फ। Yes, sir. ये हम तभी, देखो यहाँ पे ना सब चलता है, यहाँ पे सब चलता है, कुछ भी होता है यहाँ पे, क्योंकि एंगल इतने छोटे होते हैं कि यहाँ पे चीजें अलाउड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। अब क्या मैं उसको उधर ले जाऊं, आई के साथ कौन सा जुड़ जाएगा जरा बताना एक बार, mu1. आई इंटू म्यू 1 और इज इक्वल टू आर इंटू म्यू 2। बस अब बस यहीं तक ही करना था। अब इसके बाद तुम लोग याद है, तुम लोगों ने आई और आर पहले से ही निकाल रखा है, मतलब यहाँ Yes. पे ये बचा कर नहीं, ये तो आई है और ये एंगल आई है, तो ये तो डिफर कर जाएगा, एक ये लाइन तो आपने बनाई नहीं भाई, एक ही बात है वो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आई लेके चल सकते थे, इतना कुछ नहीं सोचना है। तो जरा वैल्यू पुट कर दो एक बार। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, Alpha plus gamma. अल्फा प्लस गामा, मतलब एंगल भी लिख सकते हो, मान लो मैंने ऊपर एंगल लगाया ही नहीं है, इस तरीके से सोच लो, ये म्यू 1 और ये आर कितना हो जाएगा, Gamma गामा minus beta. गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा इनटू में म्यू 2। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है क्या, यस पीपल? नो सर। अच्छा, अब ये अल्फा गामा बीटा क्या तुमने पहले से ही निकाल के रखा है, ये Yes, sir. जितनी भी चीजें है ना, पहले चीजों को निकालो, क्या क्या चीज, एक बार ये ट्रेंड है, एक बार तुम्हें ट्रेंड पता लग गया, जैसे मान लो कोई भी नया नया जॉब पे जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता इस कंपनी का क्या रूल है, मान लो वो पार्टी कर रहा है, मान लो वो गाने सुन रहा है वहीं पर ही ईयरफोन लगा के, ठीक है, वहीं पर ही वो कुछ ना कुछ उल्टी हरकत कर रहा है, बदतमीज, ठीक है। तो ये सब चीजें अलाउ नहीं होंगी, तो उसे सीखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ का कल्चर है, कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए तो ये पहले तुम्हें सीखना है, पहले कल्चर सीखो, एक बार सीख जाओगे तो फिर तो तुम मचा ही दोगे सारे, ठीक है। यस, तो अल्फा की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, एनएम अपॉन ओपी, OP. अल्फा की जगह पे सॉरी गामा की जगह पे क्या लिखूंगा, एनएम अपॉन PC. पीसी, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे म्यू म्यू तो म्यू वन ही रहेगा। अच्छा ये क्या था मेरे पास, गामा है या अल्फा है, गामा है, एनएम अपॉन पीसी माइनस बीटा क्या हो जाएगा, एनएम अपॉन पीआई, राइट, Yes. और ये हो जाएगा मेरे पास म्यू 2। अच्छा अब जरा बताना ऊपर, अब जरा सारे बच्चे आ जाओ जरा डायग्राम की साइड, सारे बच्चे अब आ जाएं बिल्कुल डायग्राम की साइड। अच्छा एक मेरी बात, एक चीज सारे ध्यान से देखो, एनएम एनएम ऊपर दिख रहा है सबको, Yes, sir. अगर सबको एनएम एनएम ऊपर दिख रहा है तो क्या एनएम से एनएम कट सकता है, इधर का Yes, sir. एनएम कॉमन ले लो, यहाँ का भी ले लो, यहाँ पे पूरा कट जाएगा, तो म्यू टू म्यू वन ऊपर इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा। बस अब तुम्हें क्या करना है, ओपी को देखो जरा डायग्राम में, भाई देखो एनएम एनएम पूरा कट गया, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान सुनना विद उसके साथ, जरा बताना ओपी क्या है, इसके साथ ओपी ओपी क्या है, ओ एम माइनस पी एम। ओपी क्या है, यू है, वी है या आर है, U. यू। अच्छा यू हमेशा नेगेटिव होता है या प्लस होता है, Positive. देखो मतलब Negative. कार्टेशियन प्लेन के इधर है वो, हाँ, negative. ठीक है, ऐसे होता है ना, सब भूल गए 10th का ज्ञान, तो नेगेटिव इधर होता है, कार्टेशियन प्लेन इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई यकीन कर सकता है 12th की बच्ची ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ गलतियां होती हैं इंसान से, ठीक है। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये क्या हो जाएगा, इमेज जो बनी है, वी अच्छा ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, Positive. क्योंकि इधर की साइड है, Positive. और ऐसी ये आर हो जाएगा ये नॉर्मल वाला, राइट, एमसी याद रहेगा सब बच्चों को, एमसी का मतलब PM. क्या है, पीसी, एवरीबॉडी एनी डाउट इन दिस, No. तो सबने डायग्राम बना लिया होगा, No. तो एनएम से एनएम कट गया है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, म्यू 1 अपॉन में ओपी किसके बराबर था, माइनस का U. यू, यू माइनस यू। ठीक है, ये भी म्यू 1 हो गया, एनएम से एनएम कट चुका है, तो पीसी किसके बराबर है, पीसी R. आर के बराबर था ना, देखो ध्यान से डायग्राम देखो सारे बच्चे, Yes, sir. ये म्यू 2 हो जाएगा, एनएम से एनएम कट चुका है, कुछ अगर एनएम कहां गया भाई, म्यू 2, और पीसी किसके बराबर था, आर, B. और ये हाँ माइनस हाँ हाँ। म्यू 2 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ का पीसी आर है लेकिन नहीं यहाँ का नहीं पीसी नहीं कुछ नहीं और है, सर, हो जाता है कोई बात नहीं, और पीआई किसके बराबर है, V. प्लस का वी, ठीक है, मतलब वी है एक तरह से, तो वी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई एक काम करो ना, आर को आर के पास ले आओ, ये कह रहा है वही तू तो मेरे जैसी है, तो वो कहते हैं तू भी तो मेरे जैसी है, तो चलो आ जाते हैं,
पार्टी करते हैं, तो फिर वो इधर आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, देखो इसको इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू2 वाले को म्यू2 अपॉन वी, ये माइनस में है ना, देखो ये वाला माइनस का म्यू1 अपॉन में वी, ठीक है, इज इक्वल टू आर। म्यू1 अपॉन में यू होगा ना यू सर है वो? सर। ओ एक सेकेंड, क्या, mu1 upon u. में यू। ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, ठीक है It's यू okay. है, ठीक है, ये वाला यू है, ठीक है। और फिर इसको इधर लेकर आ जाओ। एक्चुअली मुझे तुम्हारी वीडियो नहीं दिख रही, पता नहीं उससे गड़बड़ सी हो रही है, पता नहीं मेरे को। म्यू2 माइनस का म्यू1, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्या बात हुई, होती है बात, ठीक है। तो फाइनली बताओ ये वही वाला फॉर्मूला आया या नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले Yes, जब sir. मैंने एक वाली स्क्रीन दिखाई थी, किसी को याद आया? तो इसका मतलब जितने भी लेंसेज होते हैं यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज, और ये फॉर्मूला अभी एक फॉर्मूला आएगा जिसका नाम क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें हम ऐसे बहुत सारी टाइप की चीजें पढ़ेंगे। तो सब बच्चों के एकदम टिस्ट पे रहना चाहिए ये फॉर्मूला, म्यू2 अपॉन वी माइनस का म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। किसी को भी कोई डाउट है इस फॉर्मूले के अंदर, कोई भी बच्चा? यस No. एवरीबॉडी, नो सर। ओके ठीक है भाई। तो इसी टाइप का एक क्विकली, वैसे देखो तुम लोगों को पता तो लग ही चुका है कि किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर 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 एक मेरे पास बोल दिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक्चुअली में अभी तो तुमने देखा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से वाले मीडियम में था, रेयर या डेंसर, Rare. रेयर है। ठीक है। रेयर। अच्छा बिल्कुल सही है। अब तुम्हें पता है कि भाई इमेज तो कैसी भी बन जाती है, जैसे मान लो इमेज है तो अभी तो इमेज तुम्हारी वहीं पर ही बनी थी डेंसर के अंदर, लेकिन इमेज तो रेयर भी बन सकती है देखा जाए तो अगर रेयर बनेगी तो वो तो उसी साइड बनती है ना जिस साइड ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, Yes, sir. ठीक है। तो इस टाइम पे क्या चीज चेंज हो जाएगी अगर इमेज इस साइड ही बन जाएगी तो? डिस्टेंस। U or v. यू और वी, देखो एक सेकंड सर ध्यान इनके सुनना, साइंस चेंज हो जाएंगे हाँ ना। साइन चेंज हो जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग फिर वैसे तो मोस्टली के फॉर्मूले यही आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फिर उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही करना है। तुमने एक बार ये प्रोटोकॉल सीख लिया है बस, उसके बाद तो तुम बना ही सकते हो। देखो अब मान लो ये मेरे पास क्या है, वही जो हम बनाते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक वो क्या है, लाइन है, एक्सिस है। तो मुझे जरा बात बताओ, मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट जाती है ऐसे आएगी, राइट। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, तो हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, राइट। Yes, sir. यस सर। तो जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो मान लो ये मेरे पास नॉर्मल है, ये वाली, एक सेकेंड, मान लो ये मेरे पास नॉर्मल है, ये मेरे पास नॉर्मल लाइट है। तो वो जो आती है वो नॉर्मल के हमेशा क्या जाती है, नॉर्मल के बैंड कर जाती है। तो अगर मैं नॉर्मल को लाइट को बैंड करके बनाऊंगा तो मान लो ये वाली यहाँ पे बनी है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये तो मैंने पहले जैसा बना दिया, वही sir. ठीक है। तो इमेज तो मेरी यही बन गई, लेकिन मुझे इस टाइम क्या करना था, क्योंकि जो इमेज बनी है वो मेरी क्या क्या बात हुई थी अभी, कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल। तो वो बैंड तो करी है उसने, लेकिन Study. वो बैंड हो गई है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई, तो वो पीछे की साइड आएगी। यही तो करते हैं उसी डायरेक्शन में, यस Yes, सर। sir. लिखा होगा वर्चुअल कैसे बनाते हैं। तो जब उसी डायरेक्शन में तुम लेकर आओगे तो ये इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनकर आई है, वर्चुअल। सीधी लेके जाना, ये मैंने फ्री हैंड से बनाया। सर ये वैसे बेंड होती क्यों नहीं है? अरे बैंड हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है ना, अरे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है। जैसे मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली जो भी लास्ट वाला केस होता है, जैसे मान लो मैंने बोला ये मेरे पास सर एफ तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना कि इमेज कैसी बन रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे ये इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया, तो मान लो ये मेरे पास ऐसे आया, ठीक है। तो ये जो मेरे पास होता है, अगर तुम इसको ये जो लाइट मेरे पास है, एक सेकंड रुक जाओ, ये अपने आप में मेरे पास यहाँ पे मान लो रहा, ठीक है। ये फोकस है। तो जब तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो, तुमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये इस वाले फोकस से पास करती है, राइट, ठीक है। और ये ऐसे करके जाती है, तो ये यहाँ पे आगे जाके कभी मिल पाएंगी क्या, जरा बताना एक बार। नहीं sir. नो सर। तो तुम क्या करते हो, इसको पीछे लेकर आते हो ऐसे, कि क्या पता ऐसे पीछे से वो मिलकर आ रही हो। करा है ना 10th क्लास में, Yes, sir. भूल गए सब 10th क्लास। तो ये इसकी क्या है, वर्चुअल इमेज उसी साइड बनी है। ये ऑब्जेक्ट था,
और ये इमेज बनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से तो वर्चुअल तो उसी साइड बनती है, तो ये वर्चुअल है। तो जरा बताना, अगर ये मेरे पास लाइट भेजी थी मैंने, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? अल्फा। अल्फा। ये वाला क्या होगा? बीटा। बीटा, क्योंकि ये मेरे पास वैसी वाली लाइट है, इमेज वाली, ये इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट था। और ये नॉर्मल वाला क्या होता है? गामा। गामा। गामा, राइट एवरीबॉडी। तो Yes, sir. इसका मतलब ये मेरे पास एन है और ये मेरे पास सी है, और तो मुझे एक वो बनाना पड़ेगा, अभी बताया था ना तुझे पहले, एम। परपेंडिकुलर। हाँ, इस तरीके से। तो अब भाई कर लोगे आसानी से। अच्छा, Yes, यहाँ पे sir. एक कंडीशन है, अगर अगर ये मेरे पास यहाँ पे माइनस का यू है, तो फिर ये भी क्या होगा मेरे पास? माइनस का v. माइनस वी। माइनस का वी हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे है? देखो, ये नॉर्मल, ये येलो येलो कलर की नॉर्मल है ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर विजय ध्यान से देखना, ये क्या, कौन सा एंगल हुआ? आई। आई। और ये जो वाइट वाइट से नॉर्मल आएगा, आर। ये तो ये हुआ ना, ये वाला इतना, ये क्या हुआ मेरे पास? आर हुआ ना? नहीं आया समझ? Yes, sir. आ गया सर। ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये नॉर्मल है ना, येलो येलो सा नहीं दिख रहा होगा शायद, इस तरीके से। तो जो लाइट आती है नॉर्मल से, वो मेरे पास रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये मेरे पास इंसिडेंस हो जाएगा। तो अब जरा मुझे बताओ, वही वाली जो कंडीशन हम लगाते थे, पहले हमें एक्सटीरियर देखना होता है, राइट? तो अगर मैं एक्सटीरियर देखता हूं, तो जरा एक बार देखना, ये वाला NOC देखो एक बार, NOC। तो NOC देखोगे तो मैं क्या बोलूंगा, कौन सा किसके बराबर है? I इज इक्वल टू वॉट? NOC को ध्यान से देखो I एक बार, is equal to alpha plus ये देखो gamma. NOC, ये I है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल Alpha I plus है, gamma. तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एवरीबॉडी राइट? एक Yes, sir. सेकेंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बच्चों का डब्बा गोल हो गया है, बहुत बुरी हालत हो गई है यहाँ पे। एक सेकेंड, आदित्य, आदित्य, यस सर। हाँ, ये अगर मैं यहाँ पे एक एंगल, मतलब वो देखता हूँ NCI, NCI को देखो एक बार, NC और ये I, बड़ा वाला ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर मैं R को देखूंगा, तो R किसके बराबर होगा? सोचो। बीटा प्लस गामा। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक सेकंड आदित्य, रुक जाओ अभी। अगर मुझे अल्फा बताना हो, तो अल्फा, जैसे अल्फा को हम tan अल्फा ले सकते हैं क्या? अल्फा को tan अल्फा ले सकते हैं क्या? यस सर यस सर। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? क्विकली फास्ट। NM बाय OP। और ओ NM बाय, वेरी गुड, ठीक है, तुम डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। NM अपन OM होना चाहिए तो NM अपन OM को हम क्या ले OP सकते हैं? तो OP। तो डायरेक्टली बिल्कुल सही है, अगर तुम डायरेक्ट बोल रहे हो, ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन CBSE में करके दिखाना, टीचर कहती है ऐसे कैसे रट्टा मार के आएगा, अभी धराओ, नंबर कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, tan बीटा, यस, तरफदार NM अपॉन व्हाट? NM अपॉन PI, यस सर। ठीक है, क्योंकि छोटा सा डिस्टेंस मायने नहीं रखता। और गामा, यस, अनन्या, अनन्या, ये गामा किसके बराबर होगा? अनन्या, स्नेहा, अभिषेक, प्रियांशु, रितेश, गामा किसके बराबर होगा? कोई नहीं बोलेगा, हमने मौन व्रत ले रखा है। अरे बोलो भाई, गामा किसके बराबर होगा? NM अपॉन PC होगा ना? Yes, sir. यस सर। इतना गंदा इग्नोर आज तक मेरे को किसी ने नहीं किया, वैसे तो मुझे किसी ने इग्नोर किया ही Oh. नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चों ने इतना इग्नोर कर दिया है कि मैं क्या बोलूं। NM अपॉन PC, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? देखो तुम्हें पता है, ये NM जब हम कंडीशन में रखेंगे तो सारा NM कट जाएगा ना, याद आया? यस सर। तो NM कट जाएगा, तो बस हमें यही तो रखना पड़ेगा, OP, IC और ये PC, यही तो यूज हुए थे वहां पे जाके, भूल गए ना? ऊपर ऊपर तो सब कैंसिल हो जाता है। तो जरा बताना एक बार, अगर मैं OP को लेना चाहूंगा तो OP को क्या लूंगा? -u वेरी गुड, शाबाश। IP को क्या लूंगा? -v वी। और ये PC को क्या लूंगा? r R. पक्का सोच लो एक बार प्यारे बच्चों, Yes, sir. ठीक है। तो बस ये चीजें लगा के आना, और इसका भी हमारे पास फिर क्या बनकर आएगा, फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है μ2 माइनस का v, μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। आई नो तुम लोग कह रहे हो सर ये तो सेम ही हो गया, हाँ भाई बिल्कुल सेम है इसका भी, ठीक है। तो कंडीशन वही है, बस वर्चुअल है, तब भी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है।
तो ये चीज करके दिखाना, ठीक है। अगर ना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कृति आई गेस तुम्हारी कोई स्कूल की क्लास थी? Yes, sir. ठीक है, यू विल लीव, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट Thank है you, इसके sir. अंदर? इसके अंदर यस, दीक्षा, कृति, अच्छा कृति तो चली गई, No, श्रेया, sir. ठीक है। तो No, इसके sir. बाद वैसे में क्या करना होता है? चलो मैंने इतना कर दिया, याद है स्नेसो लगाना होता है। इसके बाद हमें स्नेसो लगाना होता है ना एवरीबॉडी। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे μ2 अपॉन में μ1 इज इक्वल टू sin i बाई sin r, तो i अपॉन r हो जाता है, फिर वो r इधर आ जाएगा और μ1 इधर आ जाएगा, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. r तुम पहले ही निकाल चुके हो, कहाँ गया ये रहा, i तुम पहले ही निकाल चुके हो, ये रहा। यहाँ पे i और r अपने आप ऑटोमेटिकली निकल गया था, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें, राइट। जैसे वहां पे माइनस करके निकला Yes, था, sir. तो ये i की वैल्यू पुट करना, फिर बस ये सब वैल्यू तुमने निकाल रखी है, अल्फा बीटा गामा वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? विदुषी, कुश, सुकृति, अनन्या, रितेश, कोई तो डाउट हो रहा है तुम्हें इसके अंदर? सर थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा डाउट नहीं है, मतलब थोड़ा बड़ा है तो पढ़ लूंगा तो आएगा। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन लिखें, एक बार घर से लोग ट्राई करके लाएंगे, लिखना एक बार। When the object lies in denser medium, एक बार क्वेश्चन लिखो, एक बार ट्राई करना। When the object lies in denser medium and the image formed is real, and the image formed is real, तो इसके लिए एक कंडीशन तुम्हें ड्राइव करके लेकर आनी है, कोशिश करना, मैं करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान रखना, ये नई चीज है, 12th की चीजें आएंगी, अब तक तुमने जो पढ़ा था ऑलमोस्ट वो 10 जैसा ही था। और दूसरी कंडीशन लिखो, when the object lies in the denser medium and the image formed is virtual, तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन के लिए तुम्हें अपना ये बना के लाना है कि क्या फॉर्मूला उसका बनना चाहिए, ठीक है भाई। कोशिश करना, नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे फोकस होकर करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय आज के लिए।